माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यह यशोधन ज्ञान सागर चैनल, मेरे बड़े बुजुर्गों माताओं आपको प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों बहनों भाइयों आपको प्रणाम। यह यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपको नतमस्तक होता है और आपको नई नई प्राचीन काल की चमत्कारी उपाय बताने में पूरी कोशिश करता है, जिससे आपकी 12 राशि पर जो नवग्रह हैं वह अशुभ फल नहीं देवे, इसके मैं उपाय विशेष कर बताता हूँ और नए नए शोध करके नए नए उपाय प्राचीन काल के मैं खोजता रहता हूँ और आप तक पहुँचाने में यशोधन ज्ञान सागर चैनल पूरी कोशिश करता है। और वीडियो ज़रा लंबा है तो सरल भाषा का है, तो आप इसको ध्यान से सुनते रहें। जानकारी पूरी अंत तक सुनेंगे तो आप उपाय करने में सफल रहेंगे और आपके घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। कोई भी ग्रह आपका अशुभ फल नहीं देगा। ऐसे में उपाय लगातार बताता आ रहा हूँ। पिछले 2 उपाय मैंने बताए हैं, आप करते रहें। देखिए, आप उपाय करने में पीछे मत रहिए। धन से धर्म को जोड़ दीजिए। ये उपाय भी धर्म से ही निकले हुए हैं, तो आप ध्यान लगा करके सुने और इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास से करें, तो आपको निश्चित ही इन उपायों से लाभ मिलेगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया है। तो देखिए, यह 12 राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये है 12 राशि। और 12 राशि 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 12 राशि 9 ग्रह, इसमें पूरा ब्रह्मांड आ गया। 9 ग्रह ही 12 राशि को चलाते हैं, ऊंचा नीचा करते रहते हैं, क्रूर दृष्टि डाल देते हैं, शुभ दृष्टि डाल देते हैं और जातक परेशान होता रहता है। कभी खुशी तो कभी गम, यह ग्रह देते रहते हैं। तो इनसे भी ऊपर, और ये स्वयं उनके चरणों में निवास करते हैं। उनका नाम है मेरे भोले बाबा शिव शंकर। ये शंकर भगवान का उपाय है, प्राचीन काल का उपाय है। और इस बार 3 साल के बाद में 13 महीने हो रहे हैं, सावन 2 आ रहे हैं, अधिक मास सावन में आया है। उससे सावन का बहुत ही मूल्यवान फल आपको मिलेगा। अगर आपने पूरे सावन 2 महीने तक 4 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक अगर आपने शंकर भगवान के जल भी लगातार चढ़ा दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके व्यवहारे न्यारे हो जाएंगे। और श्रद्धालु श्रद्धा से अगर बिलपत्र के ऊपर शहद लगा करके शंकर भगवान को चढ़ाता है, तो उसको उसका फल बहुत ही मीठा मिलता है, बहुत ही मनवांछित इच्छा पूरी हो जाती है। इसी प्रकार से
आप चंदन का लेप शंकर भगवान को लगाते हैं तो आपका जीवन सुगंधमय हो जाता है, सुख शांतिमय हो जाता है। और यदि आप शकर से हनुमान जी का लेपन करते हैं तो आपके परिवार वाले आपसे आकर के मीठी मीठी बात करते हैं और आपको प्रसन्नता मिलती है। और यदि आपने घी से लेपन किया, शंकर भगवान को घी से लेपन करते हैं तो लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करती है। यह सब शास्त्रों का लिखा हुआ है और मैं आपके सामने पटल पर रख रहा हूँ। आप जरा ध्यान से सुने, समझें और इसको करें। तो इसी प्रकार से भाइयों बहनों, माताओं, मेरे बड़े बुजुर्गों, यह मेरा कहना है कि शंकर भगवान को आप सावन महीने में फूल, पत्ती, धतूरा, पीले फूल, अपराजिता के फूल, ऐसे सभी आप चढ़ावें। शमी के पत्ते भोले बाबा को बहुत प्रसन्न है, अवश्य चढ़ावें। और मेरा तो यह कहना है कि मंदिर में जब जाएं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो अपना मुख उत्तर की ओर होना चाहिए सर्वप्रथम। उसके बाद आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ाएं। उसके बाद आप शहद ले गए हैं तो उसका लेपन करें, घी ले गए हैं तो उसका लेपन करें, दही ले गए हैं तो उसका लेपन करें। अभिषेक होता है भोलेनाथ का। तो सावन महीने में इन अभिषेक का बहुत ही अधिक महत्व है। तो बहनों भाइयों, आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप भोले बाबा के अपने घर से जल ले जा कर के अभिषेक जल का अवश्य करें, दूध का अभिषेक करें, आप दही का अभिषेक करें, घी का अभिषेक करें। इस तरीके से पंचामृत का अभिषेक भी आप कर सकते हैं। आप मिश्री चढ़ा सकते हैं भोले बाबा के। और अगर कोई भक्त ऋण से बहुत ज़्यादा परेशान है तो हर शनिवार को अगर जा सके तो उज्जैन में ऋण मुक्तेश्वर महादेव के जाकर के पीली पूजा भेंट कर सकता है। उससे भी सावन महीने में बहुत ही लाभ और पुण्य मिलेगा। और आपके नगर शहर में यदि भोले बाबा है तो आप एक लोटा जल ही अपने सामर्थ्य से चढ़ा देंगे 2 महीने तक, तो भोले बाबा आपके घर में वारे न्यारे कर देंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान आपके घर में निवास करेंगे। देखिए, सभी देवता अभी देव सोनी 11 से सो जाते हैं, लेकिन भोले बाबा जागते रहते हैं। भोले बाबा के सावन महीने में जब देवता सोते हैं तो श्रावण मास आता है, उसमें भोले बाबा का जल का अभिषेक बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा। शंकर भगवान अति प्रसन्न होते हैं जल से। आप गंगा जल चढ़ाएं, आप नैवेद्य चढ़ाएं, आप गन्ने का रस चढ़ाएं, आप शहद चढ़ाएं। आपके घर में जो भी मिष्टान है वो भोले बाबा को अर्पित करें। भोले बाबा बहुत ही प्रसन्न होंगे सावन मास में। अच्छा, सावन मास में 8 सोमवार आएंगे जो महत्वपूर्ण है। तो आप 8 ही सोमवार को याद से भोले बाबा के अपनी श्रद्धा विश्वास से अपने घर से जल का लोटा और थाली में आप जो भी ले जाएंगे तो भोले बाबा उससे अति प्रसन्न होंगे कि मेरा भक्त घर से जल लेकर के आ रहा है और थाली में नए नए प्रकार के पुष्प, व्यंजन और नए नए प्रकार के वस्तु लेकर के आ रहा है। भोले बाबा धतूरे से भी अति प्रसन्न होते हैं, तो आप धतूरा भी चढ़ा सकते हैं।
यही एक ऐसे देवता है जो फूल पत्ती कांटे सब यह अपने में समायोजित करके आपको आशीर्वाद देते हैं। यही एक ऐसे सृष्टि के निर्माता हैं जो इस धरती पर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इसमें महेश जो है आपके भोले बाबा हैं, जो इस धरती पे शिव शंकर के नाम से जाने जाते हैं। शिव जी का मंदिर वहाँ होता है। देखिए, ब्रह्मा जी का मंदिर तो एक ही है, जो उस मंदिर पे जाने में बहुत लोग जा नहीं पाते हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर में। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि शिव जी के मंदिर में तो आप जाया करें। हर गांव में, हर शहर में शिव जी का मंदिर तो होता ही है और शिव जी वहाँ निवास करते हैं। ये भी आप देख लीजिए, शिव जी वहाँ निवास करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी और उपाय बताता हूँ। देखिए आप, यदि किसी का पुत्र, किसी का पति नशे की लत उसने पकड़ ली है तो, और सट्टा लॉटरी का काम भी करता है, तो आप भोले बाबा को अपना मुख पश्चिम की ओर करके और भोले बाबा के अपने घर से जल ले जावें और उस जल को भोले बाबा को समर्पित कर दें तुरंत। और जलाधारी में से दाहिने हाथ में ले करके उस लोटे में भर लेवे, फिर दूसरे लोटे से फिर जल भरे और फिर जलाधारी से अब मंत्र यह बोलना है, ओम श्रम्बेश्वर महादेवाय नमः। यह मंत्र बोलते रहें। एक बार फिर और मैं बोल के आपको बता देता हूँ। ओम श्रम्बेश्वर महादेवाय नमः। यह बोलते हुए जल चढ़ावें और उस जल को अपने लोटे में ले लें और फिर आप उस लोटे को, जल को अपनी बोतल में रख कर के घर लावें। और जो नशा करता है, जो सट्टा करता है, जो गलत आदतों में पड़ा हुआ है, उसको यह जल चाय में पिलाएं, पानी में पिलाएं, भोजन में पिलाएं, खिलाएं, तो आपका बालक धीरे धीरे नेगेटिविटी से, आपका पति धीरे धीरे नेगेटिविटी से बाहर आ जाएगा और आपका परिवार सकुशल और मंगलमय हो जाएगा। यह इसमें बहुत ही बड़ा सावन में करके और इस कार्य को आप अवश्य करें। और उस बालक को, उस पति को ये पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो कहेंगे कि ये तो तंत्र मंत्र कर रहे हैं। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये शिव जी का गंगा जल है। इस शिव जी के गंगा जल से घर पवित्र हो जाता है। घर के अंदर छींटे भी मार दिए तो घर आनंदमय हो जाता है, घर स्वर्ग बन जाता है और कर्ज उतरने लगते हैं। और शिव जी की आराधना करने से घर के अंदर खुशहाली बनी रहती है, वातावरण शुद्ध हो जाता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। जब घर में सुख शांति बनी रहेगी तो आपके घर में नाना प्रकार की मिठाइयाँ बनने लग जाएगी, जो प्रभु के भोग लगने लग जाएगा। और आपके घर में नए नए सामान, वस्तुएं, आभूषण आने लग जाएंगे, जिससे समाज में आपको बड़ा प्रसन्नता प्राप्त होगी। आपके पास में नई नई लग्जरी गाड़ियाँ, बंगले सब हो जाएंगे, तो समाज वाले आपको सम्मान, मान प्रतिष्ठा से देखने लग जाएंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो आपका मान सम्मान किससे बढ़ा? भोले बाबा से बढ़ा, शंकर भगवान से बढ़ा। शंकर भगवान ने आपको इतना मान सम्मान दे दिया कि समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। लेकिन जब आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लग जाए तो आपको अहम, घमंड नहीं आना चाहिए और शिव जी के चरणों में जाकर के बताना चाहिए कि वाह प्रभु, आपकी इतनी कृपा हो गई, जो आज समाज वाले मुझे सम्मान दे रहे हैं, आप इसके निर्माता हैं, आपने ही यह सम्मान मुझे दिया, इसलिए यह जल आपको समर्पित करता हूँ, यह शहद आपको समर्पित करता हूँ, यह दही आपको समर्पित करता हूँ और यह गंगा जल आपको समर्पित करता हूँ, यह बिल पत्र आपको समर्पित करता हूँ, यह बेल का बिल्ला
बिल्ला जो होता है वह बिल्ला भी आपको समर्पित करता हूँ, धतूरा आपको समर्पित करता हूँ, आपको आंकड़े सफ़ेद फूल समर्पित करता हूँ। हर प्रकार की चीज़ भोले बाबा को अभिषेक में चढ़ती है, और अभिषेक जब हो जाता है भोले बाबा प्रसन्न होकर के और आपके घर में सुख शांति प्रदान करते हैं। तो भोले बाबा के मंदिर में जाकर के इस कार्य को करें, आपको बड़ा आनंद आने लग जाएगा। ये 2 सावन हैं, 4 जुलाई से सावन प्रारंभ है, 31 अगस्त तक सावन रहेगा। यह अधिक मास है, यह इस साल 13 महीने का पूरा साल बनेगा। तो इसमें आप पुण्य कमाएं और पुण्य से धन मिलेगा, धन से धर्म का मार्ग खुलेगा, और धर्म से जनता को आप खाना दाना, जनता की देख रेख थोड़ी बहुत करने लग जाएंगे, भूखे को भोजन करा देंगे, प्यासे को पानी पिला देंगे, गौ माता को चारा खिला देंगे। तो यह आपको बहुत ही चमत्कारी उपाय फलने लग जाएगा, और शंकर भगवान प्रसन्न होंगे और माता पार्वती को कहेंगे कि तुम लक्ष्मी बन कर के इसके घर में, इस भक्त के घर में रहो, और यह मेरे पास आवे तो तुम मेरे साथ में आकर के और मेरा अभिषेक इसके द्वारा करवा दिया करो। तो बड़ा ही आनंद मुझे मिलेगा, और तुम भी यहीं बैठी रहोगी और अभिषेक होता रहेगा, भक्त अभिषेक करता रहेगा, आनंद ही आनंद हो जाएगा। और 12 राशि वाले जातक सब इस कार्य को करेंगे 2 महीने में, तो ये स्वयं ग्रह प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। शंकर बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि क्या शंकर भगवान से सूर्य चंद्र मंगल गुरु बुध शुक्र शनि राहु केतु बड़े हैं क्या? आप स्वयं देखिए, इसलिए मैं इसको लाया हूँ। इनसे ऊपर है सृष्टि के निर्माता शंकर भगवान, जो इस धरती पर निवास करते हैं, और तुरंत ही 1 लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी तो मैंने सब बताए हैं, वो तो एक बात की बात है, लेकिन 1 लोटा जल अगर शंकर भगवान को कोई भक्त चढ़ाता है तो उसकी मनोकामना शंकर भगवान पूरी कर देते हैं। देखिए, एक भक्त था जिसने किया क्या, मैं बताता हूँ। शाम की रात के समय निकला, अनजाने में, वो भक्त भी देखिए उसको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अनजाने से उसने क्या गलती करी और उसको क्या फल मिला, वो आपको वृतांत सुनाता हूँ। तो सुनिए उस वृतांत को। रात्रि की 10-11 बजे उसका पेशा ही था चोरी करना, तो रात्रि की 11 बजे वो चोरी करने निकला। जनता सब सो गई। अब वो चोरी के भाव से पूरे शहर गांव नगर में घूमा, लेकिन उसे कहीं कोई सामान चुराने को नहीं मिला। अंत में प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वो वापस अपने घर को लौट रहा था, तो शिव जी का मंदिर रास्ते में उसको दिख गया। तो उसने दिमाग लगाया कि ये शिव जी के मंदिर के अंदर जो घंटा है, इसी को क्यों नहीं चुरा लिया जाए। तो उसने शिव जी के पट खोले, तो वो घंटा जो शिवलिंग था उसके ऊपर बंधा था। तो उस भक्त ने देखा उस घंटे को, आसपास सीढ़ी देखी, नहीं मिली, तो वह भक्त शिव जी के ऊपर ही चढ़ के और घंटा उतारने लगा। अनजाने में ब्रह्म मुहूर्त में शिव जी के ऊपर वह भक्त चढ़ गया। शिवलिंग पे जैसे ही वह भक्त चढ़ा तो भगवान तुरंत प्रकट हुए और प्रसन्न हुए कि वाह वाह मेरे भक्त, तू तो पूरा ही मुझ पे चढ़ गया, मुझ पे समर्पित हो गया, मांग तुझे क्या मांगना है। तो भोले बाबा उस पे प्रसन्न हो गए और उस भक्त ने क्षमा याचना मांगी और कहा कि प्रभु, आज से चोरी का कार्य करना बंद करता हूँ और मैं
आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। तो शिव जी ने उसको वरदान दिया और धन से परिपूर्ण कर दिया और सदा ही वह शिवलिंग की पूजा करने लगा। तो उसके घर में तो शिव जी स्वयं ही बैठ गए, लक्ष्मी माता स्वयं उसके घर में बैठ गए। प्रसन्न इसलिए हुए कि वह स्वयं ही समर्पित हो गया। देखिए आप भाव से, अनजाने में भी अगर कोई भक्त शिव जी के यहाँ कुछ चढ़ा देता है तो उसका फल भी शिव जी तुरंत दे देते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि 4 जुलाई से 31 अगस्त तक शिव जी के द्वार पर जाएं, मंदिर पर जाएं, रोज़ 1 लोटा जल अपने घर से ले जाएं। उसका महत्व है। ऐसा नहीं करें कि वहीं का लोटा वहीं का जल और चढ़ा रहे शिव जी पर, तो वह मान्य नहीं होता है। आप अपने घर से, अपने परेंडे से जल का लोटा ले जाएं, भर के ले जाएं, बोतल ले जाएं, लोटा भी ले जाएं, तांबे का ले जाएं और वहाँ उत्तर दिशा में अपना मुंह करके बैठ करके शिव जी को जल चढ़ा दें। ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप शुरू कर दें और शंभेश्वर महादेव के लिए अपना मुंह पश्चिम में करके जाप शुरू कर दें। ओम नमः शिवाय का जाप कर दें। शंभेश्वर महादेव, ओम शंभेश्वर महादेव, पश्चिम दिशा में अपना मुंह होना चाहिए। ओम शंभेश्वर महादेव का जाप शुरू करके जल जो है लोटे में भर के लाएं। उससे जिसकी आदत बुरी है, जो व्यसन में चला गया है, उसको अगर आप पिला देंगे तो धीरे धीरे उसके शरीर से नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी और वह बालक भी आपके परिवार में खुशहाली प्रदान करेगा। जैसा शिव जी का वरदान है। शिव जी, देखिए शिव जी के कई रूप हैं। शिव जी वट वृक्ष में भी रहते हैं, शिव जी पीपल में भी रहते हैं, शिव जी का वास हर जगह है। शिव शंकर भगवान आप जहाँ पूजो वहीं शिव जी प्रकट हो जाते हैं। शिव जी का ऐसा बहुत ही बड़ा चमत्कारी उपाय मैंने आपके सामने रखा। अब वीडियो बहुत लंबा हो गया तो मैं आपसे अब इजाज़त लेता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं और तुरंत ही आप अपने इष्ट मित्रों तक यह वीडियो पहुंचा करके इसका प्रचार करें, क्योंकि 4 जुलाई को सावन आ रहा है। तो आप सावन महीने में यह उपाय करके बाबा भोलेनाथ के और श्रद्धा भाव से अभिषेक करते रहें। कुछ भी आप चढ़ाएं, दाल चढ़ाएं, चने की दाल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, आपकी जो मर्जी हो शिव जी को अभिषेक चढ़ावें तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और तुरंत आपको सब कुछ दे देते हैं। तो 2 महीने में आप सब कुछ ले कर के और अपने घर को खुशहाली प्रदान करें और स्वयं भी खुश रहें। ये इस तरीके के प्राचीन काल का उपाय मैं लेकर के आया हूँ। आपको अगर यह उपाय बहुत ही अच्छा लगा है तो कमेंट्स में मुझे लिख करके बताएं, मेरे से बात करें, इन नंबरों पर बात करें। तो आपको और भी क्या पूछना है तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये 9 ग्रह देवता शंकर भगवान के चरणों में हैं। शंकर भगवान को आप याद करेंगे तो 9 ग्रह देवता भी शुभ फल देने लग जाएंगे। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। कमेंट्स में लिखे जय माता वैष्णव देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, भादवा माता की।